अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक है। तो जी आज मैं अपना व्लॉग स्टार्ट करने लगी थी और व्लॉग आज कहाँ से स्टार्ट हो रहा है कि मैं तैमिया को लगवा के आई थी वैक्सीन। तो वो जो बच्चों की वैक्सीन होती है ना, जो 1.5 साल तक बच्चे को करवानी होती है, तो वही जो है वो मैं करवा के आई थी वैक्सीन इसकी। तो वही मैं रखने लगी थी इसका जो है कार्ड। तो वही मैंने कहा चले मैं आपके साथ भी जो है वो शेयर कर दूँ। ये भी जो है वो एक हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो हमें जो है वो पूरी करनी होती है। तो पहले जो है वो अभी तक तैमिया के जो है वो इंजेक्शन वगैरह सिर्फ एक दफ़ा लगवाए थे। तो बाकी 3 से 4 महीने जो है वो हमने नहीं लगवाए क्योंकि इसकी तबीयत वैसे ठीक नहीं थी। तो इसको जो है वो ना चेस्ट इन्फेक्शन था इसको। तो उसकी वजह से जो है वो फिर ना दिल ही नहीं मान रहा था कि इससे जो है वो इस तरह से हम इंजेक्शन लगवाएँ या कैसे। तो इस वजह से जो है ना वो हस्बैंड भी फिर यही कह रहे थे थोड़ी इसकी तबीयत ठीक हो जाए, थोड़ी सर्दियाँ निकल जाए, फिर उसके बाद जो है वो हम शुरू करेंगे इसकी। तो वही जो है वो अब फिर मैं लगवा के थोड़ी सी 3 जो है वो इंजेक्शन उन्होंने एक ही दफ़ा में लगा दिए। और फिर उसके बाद जो है ये थोड़ा बहुत सामान था वो लेके आई थी। तो रस जो आपने पहले अंदर देखे थे वो मैं रस चाय जो है वो तैमिया को देती हूँ। तो वो मैं लेके आई थी। और इसके अलावा यहाँ पे जो है ये थे प्याज और आलू, ये हस्बैंड लेके आए थे तो वही जो है वो पड़े हुए थे। तो वही कुछ कुछ काम थे जो सारे जो है वो समेटने वाले थे किचन में। और ये प्याज देखिए आप, इतना बड़ा ये वाला प्याज था। और ये हस्बैंड लोगों को जो है ना वो इसी तरह, हस्बैंड और बच्चे, ये अगर दो चीज़ें मसलन दो बंदे जो है वो चीज़ अगर लेके आए ना, तो इसी तरह से जो है वो चीज़ें अंदर से निकलती है। मसलन सब्जियां या जो भी आप मसलन फ्रूट्स वगैरह मंगवा लें, तो यही कुछ अंदर से जो है वो निकलता है कि ख़राब सारा निकलेगा। क्योंकि ख़ुद जो है वो इन्होंने देख के डालने नहीं होते, तो बस यही कहना होता है कि जैसा बस जो है वो हमें डाल दे, बस ठीक है जी। तो वो इतना बड़ा प्याज उसने डाल दिया और ये आधा जो है वो जैसे अंदर से ना थोड़ा सा मुझे गला गला नज़र आ रहा था और बाकी आधा जो है वो सही लग रहा था। तो मैं यही कह रही थी, मैंने कहा एक ही दफ़ा जो है ये बस ना यूज़ होना है, एक ही दफ़ा साल में, क्योंकि आधा तो इसमें से जो है वो गला निकल आना है। तो जो अब लेके आए थे प्याज वो जो है वो मैंने नीचे रख दिए और जो पहले के पड़े हुए थे वो मैंने दूसरी बास्केट में निकाल दिए और फिर उनको जो है वो ऊपर ऊपर मैंने रख दिया। मैं इसी तरह से करती हूँ कि जो भी प्याज आलू जो पहले बचे होते हैं ना, उनको मैं ऊपर ऊपर रख देती हूँ और जो फिर नए आते हैं ना उनको फिर मैं नीचे रख देती हूँ, ताकि जो पहले के पड़े हुए हैं वो फिर पहले यूज़ हो जाते हैं और जो नए आए होते हैं तो वो बंदा आहिस्ता आहिस्ता फिर बाद में ना यूज़ करता रहता है। और आलू भी जो है वो मैंने बास्केट में निकाल के रख दिए थे। बर्तन जो है वो आपको सिंक में पड़े नज़र आ रहे होंगे, थोड़े से बर्तन जो है वो मेरे धोने वाले पड़े हुए थे। तो तैमिया को जो है वही इंजेक्शन लगवाए थे ना आज, तो वो उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा जो है वो बस ना यानी कि क्रैंकी सी हो रही थी, रो रही थी। तो उसी को जो है वो लेके मैं बैठी हुई थी। ज़्यादा जो है वो उसको मैंने नहीं उस पे सख्ती वगैरह की कि उसको मैं लिटा दूँ और मैं अपना काम कर लूँ या ऐसे। तो वो मेरे पास ही ज़्यादा आ रही थी तो मैंने फिर ना मैं उसको पकड़ के बैठी रही। मैंने कहा चलो जब जो है वो काम तो जो है वो होते ही रहने हैं, तो जब तक जो है वो ये सही नॉर्मल नहीं ना हो जाती तब तक जो है वो उसको मैं लेके बैठी रहूँ। वैसे अल्लाह ताला का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह उसको जो है वो बुखार वगैरह नहीं चढ़ा। यानी कि वैसे कहते हैं ना ये वैक्सीन वगैरह लगवाने के बाद बुखार बच्चों को हो जाता है, या वो कह रहे थे कि मसलन ठंडे पानी की जो है वो आप ऊपर यानी कि टकोर वगैरह कर देना, तो इससे जो है वो सही। लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है। तो मुझे बड़ी इसकी ना फ़िक्र थी, मैंने कहा कुछ ऐसा ना हो जाए। तो अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल जो है वो नॉर्मली रही, कोई ऐसा मसलन नहीं था उसके साथ, बिल्कुल माशाल्लाह जो है वो सही, मसलन उसने जो है वो उसने वैक्सीन उसको सही हो गई। यानी कि उसकी तबीयत जो है वो नॉर्मल ही है, अल्लाह का शुक्र है। पैराडोल देने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। और फिर ये आटा था बाल्टी में रखने वाला, वो जो है मैंने रख दिया यहाँ पे आटा। और फिर इसके बाद जो है वो यहाँ से मैंने अच्छे से साफ़ वगैरह भी कर दिया, ये साथ साथ होता है लाजमी करने वाला। और फिर इसके बाद जो है वो यहाँ पे मैंने रख दिया था चूल्हा, क्योंकि मुझे बनाना था तैमिया के लिए, मैं बनाने लगी थी साबूदाना। तो इस वजह से जो है वो फिर मैंने चूल्हा भी अंदर से, अब मैं कमरे में चूल्हा नहीं रखती, बस ये लास्ट डे था जब मैंने कमरे में चूल्हा रखा है। बस इसके बाद जो है अब ये यहीं पे किचन में मेरा चूल्हा आ जाएगा। अच्छा ये बड़ा मसला था, कमरे में मैं चूल्हा रखती थी ना तो फिर खाना वगैरह बनाने का ना बड़ा मुझे मसला होता है। मुझसे ना वो जैसे आदत हुई हुई है कि खड़े हाथ जो है वो आप सारा काम निपटा लेते हो, किचन में सारा कुछ जो है वो खड़े होके आप कर लेते हो। साथ साथ ही जो है वो आप खाना बना रहे हो और फिर आपको जो है ना वो एक यानी कि मोटिवेशन वगैरह भी रहती है कि जी मेरा किचन में है सारा कुछ, किचन साथ साथ क्लीन हो रहा है इस तरह से।
और वैसे भी जो है वो एक अपनी ना रूटीन सेट हुई होती है, तो मैं किचन में काम करने से बड़ी कंफर्टेबल रहती हूँ। कमरे में जब मैंने चूल्हा रखा था ना, मुझे बड़ा मसला होता था, रोटी वगैरह बनाने तक का मुझे इतना मसला लगता था कि बाहर से रोटी बेलो, अंदर लेके जाओ, या अंदर अगर सालन वगैरह बना रही हूँ तो वो पास बैठ के बनाओ। तो मुझे बड़ा ना मसला होता था, फिर बार-बार चूल्हा अंदर से उठा के बाहर रखो, अगर आपने बाहर खड़े होके बनाना है तो ना मुझे बहुत मसलन इसका ना होता था। मैं यही कहती थी पता नहीं कब जो है ये सर्दियाँ ख़त्म होंगी, यानी कि ज़्यादा सर्दी जो है कब ये ख़त्म होगी, और कब जो है वो मैं इसको चूल्हे को जो है वो उसकी स्पेस पे जो है वो जाके रखूँगी। सॉरी, स्पेस कह रही हूँ, प्लेस पे जाके रखूँगी। अच्छा जी, फिर उसके बाद जो है यहाँ पे मैं बनाने लगी थी इसके लिए साबूदाना नहीं, सूजी मैंने बनाई थी। तो मैं इसी तरह से करती हूँ, तैमिया को एक दिन जो है वो साबूदाना बना के देती हूँ, एक दिन सूजी बना के देती हूँ, एक दिन जो है वो मैं इसको जो है वो दलिया बना के देती हूँ। इस तरह से जो है ना वो डिफरेंट चीज़ें मैं इसको बना के देती हूँ, ताकि जो है ये शौक़ से खा ले हर चीज़। और इसको जो है वो इस तरह से ना हो कि मसलन हर चीज़ जो है वो किसी चीज़ से भी जो है ना वो इसका दिल ना भरे, और ये हर चीज़ जो है वो इस तरह से खा ले। तो मैं इस तरह से इसे करती हूँ, एक दिन मैं एक चीज़ बना के देती हूँ, एक दिन एक चीज़ बना के देती हूँ, ताकि जो है वो बोर ना हो और शौक़ से जो है वो खा ले। तो माशाल्लाह से वो करती भी ऐसे ही है कि फिर जो है ना वो शौक़ से हर चीज़ खा लेती है, वो इस तरह से ना फिर तंग नहीं करती। और यहाँ पे जो है वो बस तैमिया की मैं वही बना रही थी, सूजी की खीर। तो ज़्यादा जो है ना वो मैं सख्त नहीं करती, बल्कि बस ना पतली-पतली सी मैं करके बना देती हूँ। अच्छा, आप जो है ना वो बच्चों को सेरेलैक अगर देते हैं, सेरेलैक आप ना दें, उसकी जगह पे जो है ये वाली सूजी की खीर आप दें। 1 महीना जो है ना आप ये दे के बच्चों को मसलन देखें सूजी की खीर, इससे आप देखेंगे इंशाल्लाह बच्चा जो है ना वो आपका थोड़ा-सा हेल्दी भी इंशाल्लाह हो जाएगा, और आपको जो है वो वैसे भी यानी कि जो है ना ये बच्चे की आपको हेल्थ में बड़ा फ़र्क नज़र आएगा इससे। और ये थोड़ा-सा चूल्हे पे जो है वो दूध मेरा गिर भी गया था, तो बस उससे जो है वो आप थोड़ा-सा इग्नोर कीजिएगा। और फिर इसके बाद जो है वो साफ़ करने वाली थी फ्रिज, तो वो फिर मैंने साफ़ की फ्रिज। और फ्रिज जो है वो इस तरह से मैं पीछे से बंद करके फिर जो है वो मैं साफ़ करती हूँ। अच्छा, ये ना ये फ्रिज का पानी जो है ना वो इस तरह से लीक होता है, पता नहीं हर फ्रिज का होता है या मेरी फ्रिज का होता है, क्यों ऐसा होता है कि ना इसका पानी जो है ना वो इस तरह से अंदर की तरफ ना ये नीचे यहाँ पे जहाँ पे हम मसलन फ्रूट वाली बास्केट वगैरह रखते हैं ना, फ्रूट और सब्जियों वाली, तो वहाँ पे जो है ना ये पानी जमा होता रहता है। तो पता नहीं क्यों ये ऐसे होता है, पता नहीं हर फ्रिज में होता है। बाज़ वैसे फ्रिज में मैंने ये भी देखा है कि उनका पानी जो है, जैसे मेरी अम्मी की तरफ फ्रिज है ना, तो वो भी वैसे पानी इसी तरह से जो है वो लीक करती है कि पानी उसका जो है वो नीचे से निकलता रहता है। तो ये मेरा तो इस तरह से होता है कि नीचे जो है ना वो जमा हो जाता है पानी इस तरह से अंदर, तो वो निकलता रहता है उसमें से पानी, पता नहीं क्या मसला है इसको, या पता नहीं हर फ्रिज का ही ऐसे होता है। तो बाकी तो जो है फ्रिज साफ़ थी सारी, और यहाँ से जो है ना वो फिर मुझे दूसरे तीसरे दिन जो है वो साफ़ करना पड़ता है। मैं फिर वो बास्केट निकाल देती हूँ, उसको मैं अच्छे से धो लेती हूँ, और धोने के बाद जो है वो इससे मैं स्पंज से ही, जो स्पंज है ना सॉरी वॉशरूम कहाँ से देख ले, क्या से क्या बात मुँह से निकल आती है। बर्तन धोने वाला जो स्पंज है ना उससे मैं अच्छे से जो है वो इसको साफ़ कर लेती हूँ, उससे बड़ा अच्छा सा जो है वो पानी उसके अंदर जमा हो जाता है, बड़े अच्छे से साफ़ हो जाता है। तो यही तक की थी आज की वीडियो, मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो